नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बेंगलुरु में वन विभाग की भूमि को कब्बन पार्क की तरह विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा, डीके शिव कुमार। बेंगलुरु भगदड़ भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, सीएम आवास घेरने की कोशिश, कई हिरासत। बेंगलुरु स्टैंपेड, कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल, सीएम सिद्धरामैया ने कहा हमने कड़े फैसले लिए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, विमान के पायलट सुमित सभरवाल का अंतिम संस्कार, चालक दल के सदस्य को भी दी गई अंतिम विदाई। भरी बारिश के बीच गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 2 की मौत, 24 घायल। विदेश यात्रा की वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हुए वाड्रा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में होनी थी पूछताछ। अब समाचार विस्तार से। डीसीएम डीके शिव कुमार ने कहा यदि वन विभाग बेंगलुरु में कब्बन पार्क की तरह वन विभाग की भूमि को विकसित करने के लिए आगे आता है तो निगम आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। मंगलवार को शहर के पैलेस ग्राउंड में वन विभाग द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यदि कब्बन पार्क और लालबाग जैसे पार्क विकसित किए जाते हैं तो बेंगलुरु शहर भर में वन विभाग की भूमि बच जाएगी। इससे जनता को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि पृथ्वी हमारी है, हम पृथ्वी के हैं। हमें इसे सिर्फ इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि प्रकृति हमें मुफ्त में भोजन दे रही है, हमें इसे भविष्य के लिए बचाना चाहिए। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने आसपास की प्रकृति, मिट्टी और पानी को बचाने का फैसला किया है। हमारी सरकार हरियाली और हवा की सुरक्षा की गारंटी देगी। हमें प्रकृति से जितना लेना है उससे ज्यादा उसे वापस देना चाहिए। हम तभी बच पाएंगे जब यह धरती बचेगी। उन्होंने कहा हमें अपने जीवन काल में एक पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए। जैसे ही मैं बेंगलुरु विकास मंत्री बना, हमने योजना बनाई कि शहर के स्कूलों के छात्र एक पौधा गोद लेंगे। पिछले साल करीब 50,000 पौधे लगाए गए। इनकी देखभाल छात्र खुद कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमने निर्देश दिया है कि हर स्कूल में 25 छात्रों वाला एक क्लाइमेट एक्शन क्लब बनाया जाना चाहिए। बेंगलुरु में वाहनों की संख्या बढ़कर 1.20 करोड़ हो गई है। इसके कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है। हमने इसे नियंत्रित करने के लिए बारे में सोचने की जरूरत है। आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के मामले में भाजपा सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आवास पर धावा बोलने की कोशिश करने वाले कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधानसौधा के सामने आरसीबी का कार्यक्रम आयोजित किया। सरकार ने आरसीबी के प्रशंसकों को स्टेडियम में भेजा और आरसीबी प्रशंसकों की दुखद मौतों के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। इसलिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मांग की है कि गृह मंत्री परमेश्वर नैतिक जिम्मेदारी ले और तुरंत इस्तीफा दे। प्रदर्शन स्थल पर नकली कप का प्रदर्शन किया गया। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के मुखौटे पहने कार्यकर्ताओं ने नकली कप का प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इसी बीच कुछ भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के आवास का घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में 4 जून को हुई भगदड़ के मामले में कहा कि राज्य के भाजपा नेताओं को हमारे इस्तीफे की मांग करने से पहले बीते कुछ वर्षों से हुई ऐसी अन्य घटनाओं के बाद इस्तीफा देने वाले बीजेपी नेताओं की सूची जारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। जिम्मेदार सरकार के रूप में हमने यह घटना की जिम्मेदारी ली है। सिद्धरामैया ने कहा कि भगदड़ के बाद बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है। राज्य खुफिया विभाग के प्रमुख का तबादला कर दिया गया है। मेरे राजनीतिक सचिव को भी कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मामले की गहन जांच करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जॉन माइकल कुन्हा के नेतृत्व में 1 सदस्यीय आयोग का गठन भी किया गया है। ऐश्वर्या गौड़ा मामले की जांच ने अब एक और अहम मोड़ ले लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सांसद डीके सुरेश को समन जारी कर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा। ईडी ने ऐश्वर्या गौड़ा मामले में पूर्व सांसद डीके सुरेश को तलब किया है। उन पर करोड़ों रुपए के सोने के आभूषण की ठगी का आरोप लगा है। ईडी के अधिकारियों ने डीके सुरेश को 19 जून को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए बुलाया। पता चला है कि 23 जून को पूछताछ के लिए पेश होंगे। पूर्व सांसद डीके सुरेश द्वारा खुद को बहन बताकर करोड़ों रुपए के सोने की ठगी करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों ने आरोपी को घर पर छापेमारी की। ऐश्वर्या गौड़ा को हिरासत में ले लिया था। ऐश्वर्या गौड़ा पर कांग्रेस के पूर्व सांसद डीके सुरेश को अपनी बहन बताकर करोड़ों रुपए के सोने के आभूषण की ठगी करने का आरोप था। इसलिए ऐश्वर्या गौड़ा के बयान और गवाहों के आधार पर ईडी ने पूर्व सांसद डीके सुरेश को पूछताछ के लिए पेश होने का समन जारी किया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। हर वर्ष उड़ीसा के पूरे शहर में एक विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है। वर्ष 2025 में यह उत्सव 11 जून को स्नान पूर्णिमा से शुरू हुआ और 5 जुलाई तक चलेगा। जब प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा आयोजित की जाती है तो यह पर्व न केवल भारत से बल्कि दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। वही आप देख सकते हैं कि कैसे पुरी में जोरों शोरों से इसकी तैयारियां चल रही हैं। रथ तैयार किए जा रहे हैं और उन्हें सुंदर सुंदर रंगों से सजाया जा रहा है। 12 जून को अहमदाबाद में दिल दहला देने वाला एक हादसा सामने आया। एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट सुमित सभरवाल समेत 241 विमान सवारों की मौत हो गई थी। कप्तान सुमित सभरवाल का पार्थिव शरीर आज उनके परिवार को सौंपा गया, जिसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। कप्तान सुमित सभरवाल के पिता पुष्कर राज ने मुंबई के पवई में अपने घर के बाहर अपने बेटों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अपने पायलट बेटे की मौत पर बुजुर्ग पिता की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा हम और आप लगा नहीं सकते। बुजुर्ग पिता बस हाथ जोड़कर नम आंखों से अपने बच्चे को देख रहे थे। यह दृश्य किसी के दिल को भी तोड़ देने वाला था। सुमित सभरवाल के पिता की उम्र 88 साल है। जॉब की वजह से वह उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पा रहे थे। आज जब सुमित सभरवाल का शव उनके घर पहुंचा तो बुजुर्ग पिता की आंखों में बेबसी और दर्द की वो लहरें थी, जो बयां करती थी कि एक बाप ने न केवल अपना सहारा बल्कि अपनी दुनिया खो दी है। हाथ जोड़कर अंतिम विदाई देते हुए पिता का टूटा हुआ दिल हर किसी की आंखों को नम कर गया। अहमदाबाद विमान हादसे ने न सिर्फ 241 परिवारों के जीवन को झकझोर कर रखा है, बल्कि एक बेटे के उस अधूरे सपने को भी तोड़ दिया जो अपने बूढ़े पिता की सेवा में समर्पित होना चाहता था। सुमित कई बार कहते थे कि अब रिटायरमेंट लेकर पिता का ख्याल रखना है। 88 साल के बुजुर्ग पिता अपने 60 वर्षीय बेटे की मौत की खबर के बाद टूट गए। मेघानी नगर की कई जिंदगियां बचाने वाले कप्तान आज पंचतत्व में विलीन हो गए। टकाला के हिंदू शमशान घाट पर कप्तान सभरवाल का अंतिम संस्कार किया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश के बीच एक प्राइवेट बस खाई में गिर गई। मंडी जाहू मार्ग पर पतरी घाट के निकट मंगलवार की सुबह हुए इस दर्दनाक हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा यात्री घायल हुए। यह हादसा तब हुआ जब बस जाहू से मंडी जा रही थी। स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन भारी बारिश के कारण इसमें बाधा रही। जाहू से मंडी रूट के लिए जा रही प्राइवेट बस पटडी घाट में सड़क से नीचे 500 फीट गहरी खाई में गिर गई। घटना के दौरान बस में लगभग 25 से 30 सवारियां थीं। इनमें से लगभग 24 सवारियां घायल बताई जा रही हैं। इस हादसे में बस के अंदर और नीचे 2 लोग दब गए, जिनकी मौत हो गई। बस के अंदर फंसे शख्स की टांगे टूटी और उसे कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। वहीं बस के नीचे दबने से एक शख्स की मौत हो गई है, जिसकी पहचान घुमारवी के हटवाड़ के गांव कोटा के कोट राजगीर चंद पुत्र ब्रह्मलाल के रूप में हुई है। मृतक बस का चालक बताया जा रहा है और ड्राइविंग लाइसेंस से उसकी पहचान हुई है। हादसे के बाद कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें लोग घायलों को निकालते नजर आ रहे हैं। इसमें लोग बस के अंदर एक शख्स के फंसे होने की बात भी कर रहे हैं। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर,
recognized by NCTE Delhi. and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। 11 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावण मास में प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर परिसर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने के इच्छुक भक्तों को ड्रेस कोड का पालन करना होगा। मंदिर परिसर में रुद्राभिषेक करते समय महिला भक्तों को साड़ी या सूट पहनना होगा, जबकि पुरुष भक्तों को धोती, कुर्ता, पैजामा पहनना होगा। मनकामेश्वर मंदिर के प्रबंधन ने सावन मास के दौरान रुद्राभिषेक करने के इच्छुक भक्तों के लिए ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है। मंदिर के पुजारी श्री धरानंद जी महाराज ने कहा है कि हाल के दिनों में देखा गया है कि भक्तों की प्रार्थना अनुष्ठान का तरीका लगातार बदल रहा है, इसलिए मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया है। इससे सावन के दौरान सख्ती से लागू किया जाएगा और आगे भी जारी रखा जाएगा। श्री धरानंद महाराज ने कहा है कि मंदिर परिसर में अनुचित कपड़ों पर पहले से ही प्रतिबंध है। पुरुषों की शर्ट और फुल पैंट पहनना होगा, जबकि महिलाओं को सूट साड़ी पहननी होगी। मुख्य पुजारी महंत श्री धरानंद ब्रह्मचारी ने कहा, भक्तों को भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रति सचेत रहना चाहिए और मंदिर परिसर में रुद्राभिषेक करते समय शालीन कपड़े पहनने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि दर्शन के लिए आने वाले अन्य भक्तों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं होगा। हालांकि उन्होंने भक्तों से देवताओं की पूजा करने के लिए मंदिर में जाते समय पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनने की अपील की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से समन भेजने के बाद भी कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा आज उनके सामने पेश नहीं होंगे। उनके करीबी सूत्रों के मुताबिक वे विदेश यात्रा पर हैं। वापस आने के बाद जांच में शामिल होंगे। इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए वाड्रा को अपना दफ्तर बुलाया था। मामले ब्रिटेन के रहने वाले हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़ा है। मामले की जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जा रही है। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा को 10 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने तब यह कहते हुए पेशी से इनकार कर दिया था कि उन्हें 9 जून को फ्लू जैसे लक्षण थे और उन्होंने कोविड टेस्ट कराया था। उनके वकील ने उन समय कहा था कि वाड्रा समन से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे देश से बाहर जाने से पहले या तो कभी भी ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। वाड्रा से ईडी ने अप्रैल में 3 दिन लगातार पूछताछ की थी। ये पूछताछ हरियाणा में 2008 की एक जमीन डील में कथित गड़बड़ियों से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई थी। रॉबर्ट वाड्रा ईडी की जांच के तहत कुल 3 मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में फंसे हुए हैं। फ्रैंकफर्ट से उड़ान भरने वाली लुफ्तांसा एयरलाइंस की एक फ्लाइट में बम की धमकी के चलते हैदराबाद आ रहे हवाई यात्री कई घंटे तक एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे। इसके कारण उनके सारे यात्रा प्लान प्रभावित हुई। दरअसल बम की धमकी के चलते फ्लाइट को हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके चलते फ्लाइट कई घंटों की उड़ान के बाद वापस फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर उतरी और इसके बाद अगली उड़ान कई घंटों बाद थी, जिससे यात्रियों का काफी समय बर्बाद हुआ। लुफ्तांसा एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या LH752 ने रविवार को दोपहर 2:30 बजे जर्मनी के फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे से भारत के हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट को सोमवार सुबह 6 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन बम की धमकी के चलते यह फ्लाइट वापस फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर ही उतरा। विमान में सफर करने वाली एक यात्री माधवी लता ने बताया कि करीब 3 घंटे की उड़ान के बाद यात्रियों को बताया गया कि विमान को हैदराबाद हवाई अड्डे पर उतरने की इजाजत नहीं मिली, इसीलिए विमान वापस फ्रैंकफर्ट जा रहा है। इससे हमारे आगे की यात्रा के सारे प्लान प्रभावित हुए। मुझे अपने बूढ़े माता पिता को देखने जाना था। अमेरिका के बुलावे पर वॉशिंगटन पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। वॉशिंगटन में दर्जनों पाकिस्तानी अमेरिकियों ने जनरल असीम मुनीर के खिलाफ किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तानियों ने अमेरिकी सेना परेड के दौरान मुनीर का विरोध जताया और जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य अमेरिकी नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तान में सेना की भूमिका और लोकतंत्र पर उसके प्रभाव की ओर आकर्षित करना था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जनरल मुनीर के भारी विरोध होने का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दिखाया गया कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी लोग वॉशिंगटन में असीम मुनीर का विरोध कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमें लोकतंत्र चाहिए, सेना का शासन नहीं। प्रदर्शन उस समय हुआ जब जनरल मुनीर संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित परेड में भाग लेने के लिए अमेरिका के दौरे पर थे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लिए थे जिन पर पाकिस्तान में मानवाधिकारों के हनन, लोकतंत्र के दमन, पत्रकारों पर अत्याचार को लेकर नारे लिखे गए थे।
उन्होंने जनरल मुनीर को पाकिस्तान में लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में पेश किया। साथ ही मुनीर को राजनीतिक अस्थिरता, चुनाव में हस्तक्षेप, सेना की बढ़ती राजनीतिक भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहरा। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद एक पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक ने कहा, हम अमेरिका की धरती से दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग सेना के अत्याचारों के खिलाफ है। गौरतलब है कि जनरल मुनीर अमेरिका की यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयोजित 250वीं यूएस आर्मी परेड में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। परेड अमेरिकी सेना की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में आयोजित की गई थी, जिससे कई देशों के सैन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में वन विभाग की भूमि को कब्बन पार्क की तरह विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा, डीके शिव कुमार। बेंगलुरु भगदड़ भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, सीएम आवास घेरने की कोशिश, कई हिरासत। बेंगलुरु स्टैंपेड, कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल, सीएम सिद्धरामैया ने कहा, हमने कड़े फैसले लिए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, विमान के पायलट सुमित सभरवाल का अंतिम संस्कार, चालक दल के सदस्य को भी दी गई अंतिम विदाई। भरी बारिश के बीच गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 2 की मौत, 24 घायल। विदेश यात्रा की वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हुए वाड्रा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में होनी थी पूछताछ। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश, प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।